आप देख रहे हैं डीएनए लाइव। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके विचार कमेंट। एएसपी अनुज चौधरी पर एफआईआर का आदेश देने वाले जज का हुआ तबादला। एफआईआर आदेश के बाद अनुज चौधरी मुख्यमंत्री योगी की शरण में पहुंचे थे। संभल की सीजीएम के तबादले को लेकर वकीलों में भयंकर आक्रोश। साहब, लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा। इस दौर में फरियादी जाएं तो कहां जाएं, कानून तुम्हारा है, दरबार तुम्हारा है। यही हाल आज उत्तर प्रदेश सरकार का हो चुका है। साहब, मुख्यमंत्री योगी जी के राज में काशी, मथुरा और प्रयागराज से लेकर संभल तक धरती के नीचे असंतोष की प्रचंड आग जल रही है। धरती कभी भी फट सकती है। साहब, यह लोकतंत्र के धैर्य की धरती है। क्या एएसपी अनुज चौधरी को मुख्यमंत्री जी जेल जाने से बचा पाएंगे? क्या योगी सरकार एक पुलिस वाले को बचाने के लिए एक जज को डिमोट भी कर सकती है? क्या उत्तर प्रदेश सरकार में कानून और न्यायालय से भी बड़ा कोई अधिकारी है? एफआईआर के आदेश के बाद किस डर से एएसपी अनुज चौधरी दौड़े दौड़े मुख्यमंत्री योगी की शरण में गोरखपुर पहुंचे थे? बताएंगे सब कुछ, मगर उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी कर दें। आपके छोटे से सहयोग से हमें हौसला मिलता है। साहब, पहले तो योगी सरकार ने अनुज चौधरी समेत 20 अन्य पुलिस कर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के कोर्ट के आदेश को ही अवैध करार दिया था। क्या यह न्यायालय की अवहेलना नहीं है? साहब, योगी आदित्यनाथ अनुज चौधरी की इस कदर बैकिंग कर रहे हैं कि जिस जज ने अनुज चौधरी के खिलाफ एफआईआर का आदेश दिया था उसी जज को ही नाप दिया है। साहब, सबसे बड़ी बात, इन एएसपी पर लगे आरोप बेहद गंभीर हैं। आरोप है कि संभल हिंसा के दौरान एएसपी अनुज चौधरी समेत अन्य पुलिस कर्मियों ने एक युवक को गोली मार दी थी, और वो भी एक गोली नहीं, 3-3 गोली मारी थी। साहब, एक इत्तेफाक तो देखिए, चंदौसी के सिविल जज सीनियर डिवीजन के आदित्य सिंह अब संभल के नए सीजीएम बनाए गए हैं। आपको बता दें कि आदित्य सिंह ने ही संभल के श्री हरिहर मंदिर बनाम शाही जामा मस्जिद मामले में सर्वे का आदेश दिया था। आदित्य सिंह का प्रमोशन किया गया है, और जिस पुलिस वाले पर एक दिव्यांग लड़के को 3 गोलियां मारने का आरोप है, उसके खिलाफ एफआईआर का आदेश देने वाले जज का ही डिमोशन कर दिया गया है। साहब, उस लड़के का कसूर सिर्फ इतना था कि वह सिर्फ अपने परिवार का पेट पालने के लिए बिस्किट बेचने निकला था। अब सरकार के इशारे पर अनुज चौधरी पर एफआईआर का आदेश देने वाले जज का तबादला ही कर दिया गया है। इसके विरोध में वकील जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। सबको पता था कि किसी भी तरह से अनुज चौधरी को बचा लिया जाएगा, लेकिन खेल इतना खुल्लम खुल्ला होगा यह किसी ने नहीं सोचा था। पहले एसपी साहब ने कोर्ट के आदेश की अवैध बताकर एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया, और अब जिस जज ने एफआईआर का आदेश दिया था उन्हीं का ट्रांसफर नाप दिया। साहब, एक और गजब का इत्तेफाक तो देखिए, एफआईआर आदेश के बाद 15 जनवरी को एसपी साहब दौड़े दौड़े मुख्यमंत्री जी की शरण में गुरु गोरखनाथ मंदिर पहुंचे थे, और उसके ठीक 5 दिन बाद जज साहब ही नाप दिए गए हैं। साहब, एएसपी के खिलाफ एफआईआर का आदेश देने वाले जज को सिर्फ हटाया ही नहीं गया है, बल्कि उन्हें डिमोट भी कर दिया गया है। जज विभांशु सुधीर ने ही संभल हिंसा मामले में तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी समेत 20 अन्य पुलिस कर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। सीजीएम विभांशु सुधीर का तबादला सुल्तानपुर कर दिया गया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि विभांशु सुधीर को सीजीएम से हटाकर सिविल जज के पद पर भेजा गया है, यानी कि साफ तौर पर डिमोशन हुआ है। इस पूरे प्रकरण पर अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है, सत्य स्थानांतरित नहीं होता है, उसका स्थान अचल है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का हनन सीधे सीधे लोकतंत्र का हनन है। स्वतंत्र न्यायपालिका ही संविधान की अभिभावकीय सुरक्षा कर सकती है। जिस मामले में एएसपी पर एफआईआर का आदेश हुआ है, उसमें घायल आलम की मां शाहजहां ने बताया है कि जामा मस्जिद के सर्वे के दिन उनका बेटा बिस्किट लेकर जा रहा था, तभी उसे 3 गोलियां मारी गईं, और उन्होंने आरोप लगाया कि अनुज चौधरी नाम के व्यक्ति ने ये गोलियां चलाई थीं। साहब, अब सवाल आपसे है, क्या सरकार एएसपी अनुज चौधरी को जेल जाने से बचा पाएगी? सबसे बड़ा और आखिरी सवाल, दिव्यांग आलम को 3 गोलियां ये किसने मारी थीं? अपनी राय दीजिए, कमेंट बॉक्स खुला है। वीडियो सही लगे तो शेयर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया। आप देख रहे हैं डीएनए लाइव। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके विचार कमेंट